बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस में हैव टू हैज टू का प्रयोग करना। ठीक है, तो अब क्लास के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस इन्फिनेटिव। हैज या हैव प्लस इन्फिनेटिव के प्रयोग से आवश्यकता या मजबूरी का बोध होता है। ठीक है, हम हैव टू और हैज टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर कोई काम मजबूरी हो। ठीक है, इन्फिनेटिव का दूसरा नाम क्या है? टू। ठीक है, इन्फिनेटिव की जगह हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अब देखो, हैव टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर कोई काम मजबूरी हो या आवश्यकता हो। ठीक है, मजबूरी हो या आवश्यकता हो, वहां पर हम क्या करते हैं? हैव टू का प्रयोग करते हैं या हैज टू का। ठीक है, अब देखो हैव टू का प्रयोग किसके साथ होता है? आई, वी, यू, दे। ठीक है, हैव टू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे, जो कि प्लूरल नाउन का होता है। ठीक है ना, प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के साथ बोध हो तो हम प्रयोग करते हैं हैव टू का। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे। उसी तरह से हम करते हैं हैज टू का। हैज टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ही, सी, इट, नेम। ठीक है, और करते हैं सिंगुलर नाउन में सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, हैज टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ही, सी, इट, नेम, जो सिंगुलर नाउन हो, मतलब केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो, वहां पर हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। कब? जहां पर कोई काम आवश्यकता या मजबूरी का बोध हो। ठीक है, जैसे मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है। तीनों सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस का इंग्लिश एक ही जैसे बनेगा, आई हैव टू गो। है ना, तीनों का तीनों सेंटेंस का क्या इंग्लिश होगा? आई हैव टू गो। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है। ठीक है, तीनों का सेंटेंस क्या बनेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी तीनों का हो गया आई हैव टू गो। उसी तरह से देखो, मुझे खाना है, सॉरी, उसे खाना है, उससे खाना पड़ता है, उससे खाना होता है। मतलब लास्ट में क्या है? ना है, पड़ता है, या होता है। इस तरह से सेंटेंस है। ठीक है, तो तीनों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही हैज टू इट। ठीक है, और भी एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हें पत्र लिखना है, तुम्हें पत्र लिखना है। ठीक है, तुम्हें पत्र लिखना है, इसका इंग्लिश क्या होगा? यू हैव यू हैव टू, पत्र लिखना, तो राइट अ लेटर। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तुम्हें पत्र लिखना है, यू हैव टू राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? हैव टू आ गया। ठीक है, हैव टू आ गया ना। उसी तरह से इस तरह से उसी तरह से कई एक सारा सेंटेंस इसमें बनेगा। ठीक है, राम को पटना जाना है, तो क्या हो जाएगा? राम को राम को पटना जाना है। यह रहेगा राम को पटना जाना पड़ता है, यह रहेगा राम को पटना जाना होता है। तीनों सेम सेंटेंस है। ठीक है, बस बोलने में अलग अलग अंतर हो रहा है। ठीक है, थोड़ी डिफरेंट है। तो राम को पटना जाना है, तो क्या हो जाएगा? राम, राम क्या है? नाम है ना, तो राम के साथ नेम के साथ कहाँ प्रयोग करते हैं? नाम है। ठीक है, तो नेम के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। किसका? हैज टू का। ठीक है, राम को पटना जाना है, तो राम हैज टू गो टू पटना। ठीक है, राम हैज टू गो टू पटना, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है,
अब देखो, डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो मुझे नहीं जाना है तो इंग्लिश का हो जाएगा आई डोंट हैव टू गो। आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है। यह सेंटेंस रहेगा कि मुझे नहीं जाने पड़ता है, मुझे मुझे नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो इंग्लिश का हो जाएगा मुझे नहीं जाना पड़ता है, तो इसका भी इंग्लिश होगा आई डोंट हैव टू गो, ठीक है। ये सब कंपल्सन का है, ठीक है ना, यानी जो काम मजबूरी में होता है या जरूरत हो या आवश्यकता हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, हैव टू का। लेकिन देखना, इसके साथ हम निगेटिव जैसे होगा तो डोंट लगाते हैं, या दूसरा इसी को सेकंड रूप बनता है मुझे नहीं जाना पड़ता है, जिसको एक और बनाते या इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, आई हैव नॉट टू गो, इस तरह से ही बनता है, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से जो हम लिखेंगे तो सेंटेंस तो सही बनेगा, ठीक है। बट हम इसको इंग्लिश में बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे पर थोड़ी समस्या होगा बोलने में, है ना। आई हैव नॉट टू गो, लेकिन इसमें देखो कितना फर्स्ट न हो रहा है, जल्दबाजी हो रहा है बोलने में, ठीक है। आई डोंट हैव टू गो, आई डोंट हैव टू गो, यू डोंट हैव टू गो, वी डोंट हैव टू गो। इस सिचुएशन में हम लोग इंग्लिश फटाफट प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन हम आई हैव नॉट टू गो थोड़ी टाइम लग रहा है बोलने में, ये भी बेस्ट है पर थोड़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। उसे पटना नहीं जाना है, ठीक है। तो इंग्लिश का हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू गो। अब सोचोगे कि ही के साथ तो सर ने बताया थे हैज का प्रयोग होता है, पर यहाँ पे हैव का हो गया, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है बेटा, इसका कारण यह है कि डू या डज के साथ हम हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल हैव का करते हैं, ठीक है। सॉरी, डू या डज के साथ हम हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, हैव का करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैव टू का प्रयोग किया हूँ, ठीक है। अब देखो, श्याम को काम नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, श्याम श्याम डज नॉट हैव टू वर्क, ठीक है। श्याम डज नॉट हैव टू वर्क, यहाँ पर डज नॉट को हम शॉर्ट में डजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से डजेंट, ठीक है ना। डज नॉट, ठीक है, पर इसी का शॉर्ट में क्या हम बोलते हैं, डजेंट, है ना, डजेंट, ठीक है, शॉर्ट में। बट प्रैक्टिस के लिए सीखना है मुझे अभी, तो हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है। ही डज नॉट हैव टू गो, श्याम डज नॉट हैव टू वर्क, ठीक है। बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर देना, और साथ में साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक लिए बाय।